अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका दोस्त मुसैयब वारिस और आप देख रहे थे वर्ल्ड रिएक्शन। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं दुनिया बहुत बड़ी है और दुनिया के जितने ऊपर राज होते हैं या दुनिया के ऊपर जितने भी हक़ाइक़ होते हैं जो कि साइंसदान उन्हें बाहर निकाल रहे होते हैं कि पहले के ज़माने में जैसे डायनासोर हुआ करते थे, ज़मीन के नीचे से उनकी हड्डियाँ निकाली गई, वैसे उस ज़माने में बहुत सारी चीज़ें हुई होंगी दुनिया में जो ज़मीन के नीचे अब भी दफन है या समंदर के अंदर दफन है। आज की वीडियो की टॉपिक ही यही है कि आज हम आपको बताने वाले कि दुनिया ज़मीन के नीचे या समंदर के सीने में क्या राज छुपे हुए हैं। तो चलते वीडियो की तरफ, टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो की तरफ चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों सलाम नमस्कार सत श्री अकाल। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। दोस्तों एक कहावत के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा कि धरती के नीचे जितने राज छिपे हैं उतने धरती के ऊपर नहीं है। आज से 1000 साल पहले लोग कैसे कैसे रहते थे, क्या खाते थे, कैसे सोते थे, ये सारी चीजें आर्कियोलॉजिस्ट जमीन के नीचे से मिली हुई चीजों पर रिसर्च करते हुए पता कर लेते हैं। लेकिन आज हम आपको हमारी धरती के नीचे से मिली हुई कुछ ऐसी चीजें दिखाने वाले हैं जिसको देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे, आपके पसीने छूट जाएंगे। कितनी बड़ी बड़ी चीजें हमारे धरती के नीचे न जाने कितने सालों से एक राज बनकर छिपी हुई थी। तो तैयार हो जाइए एक और रोमांचक एपिसोड के लिए और वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो आइए आपको करवाता हूँ एक रोमांचक दुनिया की सैर। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। नंबर 1 दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको कुछ ऐसा दिखाने जा रहा हूँ जिसको इतिहास के पन्ने की सबसे बड़ी खोज मानी जाती है। जी हाँ, इस खोज को अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। आप ये देखिए, यहाँ का नजारा देखिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ ये किसकी प्रतिमा है। दोस्तों ये है स्टैच्यूज रैमसेस II की। ये इजिप्ट के इतिहास के सबसे महान राजा कहलाते थे। आज भी दुनिया को ग्रेट एंसेस्टर के नाम से ही जानती है। अब देखिए कैसे सितंबर के महीने में साल 2019 में उनकी इतनी बड़ी प्रतिमा जमीन के नीचे से मिली है। कहते हैं कि जहां स्टैचू मिला वहां से इनके महल की ज्यादा दूरी नहीं थी, वो 15 किलोमीटर के अंदर ही आता है। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि जिसको यहाँ पर जमीन खोदते हुए पकड़ा गया था उसे शायद ये बात पता थी कि यहाँ पर महान राजा रैमसेस II की प्रतिमा है। क्या आप यकीन कर सकते हैं? जैसे ही आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट को इसके बारे में पता चला वैसे ही दोस्तों यहाँ पर जबरदस्त तरीके से खुदाई शुरू कर दी गई। अच्छी बात यह रही कि जमीन के बहुत अंदर नहीं थी। इस स्टैचू को देखकर वाकई में सबके मन में एक सवाल आया कि इतनी बड़ी प्रतिमा कैसे हजारों सालों से जमीन के अंदर सही सलामत थी। दोस्तों सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि प्रतिमा लकड़ी की बनी हुई थी। हालांकि इस बात की कंफर्मेशन आने में 2 दिन का वक्त लगा। लेकिन दोस्तों जब सबको पता चला कि किंग रैमसेस II मिले हैं तो लोगों के मन में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इनकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा थी। लेकिन आप खुद ही देखिए, इतनी बड़ी प्रतिमा इतने सालों बाद बिल्कुल सही सलामत मिली। वाकई में किसी चमत्कार से कम नहीं था। आपको क्या लगता है इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। तो नाज़रीन, उस ज़माने के 1000 साल पहले बादशाह थे, तो बादशाह की मूर्ति 15 किलोमीटर दूर कहीं समंदर में मिली है, ज़मीन के नीचे मिली है, बल्कि जहाँ कहीं तालाब वगैरह भी था। और लकड़ी का काम हुआ है इस मूर्ति के ऊपर, इस पुतले के ऊपर, और ये पानी में सही सलामत पड़ी हुई थी। बड़ी बात है यार, ऐसी चीज़ें ज़मीन के अंदर मिले। और ऐसे किसने बनाई होगी ये चीज़, ये मूर्ति, स्टैचू बादशाह की, ये किसी को नहीं पता। अगर आपको पता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलते आगे। नंबर 2 दोस्तों, अब जो हम आपको दिखाने वाले हैं उसको देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। इस बार हम आपको जमीन के नीचे की चीज नहीं बल्कि ऊपर ही मिली एक ऐसी चीज दिखाने वाले हैं जिसके बारे में साइंस के पास भी कोई आंसर नहीं है। ये देखिए आप, दुनिया का सबसे बड़ा फुटप्रिंट। आप ही बताइए, ये फुटप्रिंट किसी नॉर्मल इंसान का हो सकता है क्या? नहीं ना, ये किसी इंसान का नहीं है। ये इंसानों से कम 50 गुना ज्यादा बड़ा है। आप देखिए यहाँ का नजारा, यह है साउथ अफ्रीका का। कहा जाता है आज से कई साल पहले, इनफैक्ट 1 से 2 मिलियन साल पहले कोई ऐसा इंसान धरती पर रहता था जिसको देखकर कई लोग डर के मारे मर जाया करते थे। आप इस बात की गहराई समझिए, क्योंकि आज से 1 से 2 मिलियन साल पहले जो भी इंसान इस धरती पर रहते थे वो हमसे कई गुना ज्यादा ताकतवर हुआ करते थे। वो हमसे ज्यादा लंबे थे, ज्यादा तगड़े थे। ऐसे में दोस्तों आप समझिए वो दानव कितना बड़ा होगा जिसके पैरों के निशान हैं। वाकई में इसको देखने के बाद कोई भी परेशान हो जाए। साथ ही दोस्तों आपको बता दूं, यहाँ के एक डॉक्टर की अपनी एक अलग ही थ्योरी है।
उनका कहना है कि ये सारी बातें झूठी हैं और ये जो आपको फुटप्रिंट नजर आ रहा है दरअसल ये फुटप्रिंट नहीं है। हर आदमी की अलग अलग सोच होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन दोस्तों इसमें भी कोई शक नहीं है कि ये जो खोज है इसका जवाब आज भी आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट के पास नहीं है। आप बने रहिए इस वीडियो में एंड तक हमारे संग, क्योंकि आगे बहुत ही कमाल की चीजें आप देखने वाले हैं। तो पैर का जो निशान है इनको मिला है, पैर का निशान, ये कोई बड़े लंबे आदमी का हो सकता है या नहीं भी हो सकता। मगर उस ज़माने में हुआ करते थे ना, जैसे कि उस ज़माने में जैसे हो सकता है जब डायनासोर हुआ करते थे उससे पहले इंसान टाइप के कोई बड़े मखलूक हुआ करते थे या कोई, ये नहीं पता, पर मेरा अंदाज़ है उस टाइम भी लंबे लंबे लोग हुआ करते थे। इतने लंबे, इतने हाइट में लंबे होते थे जो कि आज कोई भी नहीं। आपको कोई जानकारी है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलते नंबर 3 की जानिब। नंबर 3 दोस्तों, मैं आपको एक ऐसी चीज दिखाने जा रहा हूँ जिसको देखने के बाद आपको ये बात माननी पड़ेगी। इस दुनिया में कभी ना कभी कुछ लोग ऐसे रहा करते थे जो हमसे कई गुना ज्यादा बड़े थे, हमसे ज्यादा ताकतवर थे। ये बात आपने कई लोगों के मुंह से सुनी होगी कि महामानव रहते थे इस दुनिया में। लेकिन आज हम आपको आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा खोजी गई ऐसी चीजें दिखाऊंगा जिसको देखकर आप हैरान रह जाएंगे, साथ ही उसके एविडेंस भी दूंगा। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप इस पिक्चर को देख लीजिए। अब आप ही बताइए ना, क्या ये किसी आम आदमी के बस की बात है? इतने बड़े औजार को उठाना और दुश्मनों पर चलाना? नहीं दोस्तों, आप ये देखिए कितने बड़े औजार हैं। कहते हैं ना, जब आपको किसी बात पर यकीन नहीं होता तो उसकी सच्चाई आज नहीं तो कल मिल ही जाती है। दोस्तों, आज ये किसी बड़े सबूत से कम नहीं है। आज से कई साल पहले इस दुनिया में महामानव रहा करते थे। दोस्तों, ये सारे के सारे औजार साउथ अमेरिका के देश कोस्टा रिका से मिले हैं। इन्हें देखकर वाकई में किसी के भी पसीने छूट जाएं, कोई भी घबराकर हताश हो जाए, परेशान हो जाए, क्योंकि आज भी कई लोग ऐसा मानना है कि इनकी वापसी फिर से होगी और हो सकता है कभी भी हो जाए। हालांकि ये सब कही हुई बातें हैं, साइंटिफिक इसका कोई भी लॉजिक नहीं है। दोस्तों, मैं आपको इतनी अच्छी बातें बता रहा हूँ, इस बात पे शेयर तो बनता है। प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए, इसके लिंक को कॉपी कीजिए और चिपका दीजिए 3-4 बंदों को। तो नाज़रीन, मानव वगैरह ऐसे जो प्राणी होते थे उस ज़माने में, लोग होते थे, ऐसे लोग तो आएंगे नहीं। मेरा अकीदा इस चीज़ को मानता नहीं, क्योंकि मरने के बाद हमें वापस ज़िंदा होना है। पर वापस ज़िंदा होके ज़मीन पे नहीं आना, बल्कि दूसरी दुनिया में जन्नत और दोज़ख का फ़ैसला होगा। तो बात कर रहा हूँ मैं इस चीज़ के बारे में कि ऐसे लोग हुआ करते होंगे, जैसे मैंने पहले भी बताया कि हो सकता है ऐसे लोग हुआ करते जब दुनिया ख़त्म हुई होगी, मर गए होंगे सारे, इनके जो हथियार हैं, इनकी जो चीज़ें हैं यहाँ ज़मीन के नीचे ही रह गई होंगी। अब आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नंबर 4 दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ एक ऐसी चीज जिसको देखने के बाद आप सोच में पड़ जाएंगे। आज से कई साल पहले कैसे इंसान धरती पर रहा करते थे, आप भी देख लीजिए। इंग्लैंड के समुद्री तट से क्या मिला था। ये नजारा है साउथहैम्पटन का। यहाँ के समंदर के किनारे एक ऐसी चीज आज से कुछ साल पहले मिली जिसको लेकर सब परेशान हैं। आप ये देखिए टैबलेट को। क्या आपने इस तरह की कभी कोई चीज देखी थी? क्या आपने आज से पहले कभी भी इस तरह के चित्र देखे थे? कहा जाता है ये एक इंसान का चित्र है। वो कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं था, बल्कि इसको दानव कहा जाता था। क्या वाकई में जो चित्र आप देख रहे हैं वो दुनिया में मौजूद था? आज तक किसी को नहीं पता, लेकिन बहुत सारे खोज करने वालों का ऐसा कहना है ये दानव दुनिया में रहते थे। आप भी सोचिए, अगर ये बात सच है तो कैसे दानव भी हमारी धरती पर रह चुके हैं। वहीं कुछ लोगों का ऐसा ये मानना है कि ये किसी एलियन पीरियड की तस्वीर है, क्योंकि ये बात भी सच है कि इंसान से पहले एलियन इस दुनिया में रहा करते थे। दोस्तों, अगर ये बात सच है तो वाकई में यह बहुत ही खतरनाक बात है, क्योंकि आज भी कई लोगों का ऐसा मानना है कि आज नहीं तो कल समय का पहिया फिर से घूमेगा और देखिएगा फिर से एलियन इस दुनिया में राज करेंगे। ये कहना मुश्किल है कि एलियन वापस आएंगे और राज करेंगे दुनिया में, मगर जैसे कि ऐसा समंदर के पास से इस चीज़ का मिलना, ये हो सकता है किसी जहाज़ का कोई फ्रेंड हो या कोई डिज़ाइनर। जैसे जहाज़ डूब जाते हैं अक्सर, वो किनारे में उनकी चीज़ें आ जाती है। हो सकता है ऐसे ही कुछ हो जो समंदर किनारे में आ गई और लोग उनको देख के ऐसे अपने अंदाजे से बता रहे हैं कि ये कोई ऐसी चीज़ है। बाकी मैं नहीं मानता ऐसी कोई चीज़ होगी कि कोई आसमान के एलियन के बारे में हो या कोई राक्षस या कोई मानव, ऐसा कुछ नहीं है। ये कोई ऐसी चीज़ है जो मैं बता रहा हूँ आपको, डूब के इनके पास आ गई होगी। चलते हैं नंबर 5 की तरफ। नंबर 5
अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे मैक्सिको देश के एक शहर के समुद्री तट पर कुछ ऐसा देखने को मिला जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा। दोस्तों, एक साथ बड़े बड़े साइज के 62 स्टैचूज समंदर के किनारे से निकाले गए। आप खुद ही सोचिए, ये 1 या 2 नहीं थे बल्कि 62 थे। कहते हैं यहाँ पर जब पहली प्रतिमा के बारे में पता चला तो सारे के सारे दंग रह गए। सबको लगा ये कैसे हो सकता है। अचानक ही समंदर के किनारे एक ऐसी प्रतिमा मिली जो एक बड़े साइज के सिर की है, यानी कि इंसान का मुख। आपको ये भी बता दूं दोस्तों कि आज से कई साल पहले कहा जाता था कि मैक्सिको के एक राजा को मूर्तियों का बहुत शौक था। सबको लगा शायद उन्होंने ही बनवाया हो। लेकिन दोस्तों, जब आसपास के एरिया में खुदाई की गई तो ऐसी 62 प्रतिमाएं निकली। आप समझ सकते हैं ये कितनी बड़ी खोज थी। कहां पर एक स्टैचू मिलने पर दुनिया भर में जिज्ञासा बढ़ जाती है और कहां 62 मूर्तियां मिली। इतना ही नहीं दोस्तों, कहा तो ये भी जाता है कि इन मूर्तियों को अमेरिका में 1200 ईस्वी में लगाया गया था। इन बातों में कितनी सच्चाई है और कितनी हवाबाजी ये किसी को नहीं पता, लेकिन इतना सच है कि इस टॉपिक को लेकर आज भी रिसर्च की जा रही है। जी हाँ, कई सारी टीम है जो इस बात को पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है। मुझे भी लगता है कि जो बादशाह को शौक थी मूर्ति बनाने की, उसी ने बनवाई हो और उसी ने फिर बाद में दफना दी हो अपने मरने से पहले। ऐसे हो सकता है। बाकी इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। आपको कोई आइडिया हो तो आप बता दें। चलते नंबर 6 की तरफ। नंबर 6। दोस्तों, कौन कहता है कि इस दुनिया में यूएफओ का आगमन नहीं है? क्योंकि आज जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ उसको देखने के बाद कोई भी इस बात को मान लेगा कि एलियन वर्ड हो या फिर ना हो, लेकिन एलियन लगातार हमारी धरती पर नजर बनाए बैठे हैं। बात दोस्तों आपने भी सुनी ही होगी कि एलियन कभी भी हमारी दुनिया पर हमला कर सकते हैं, लेकिन कई लोगों को लगता है कि ये सब कुछ सिर्फ कहानी है। दोस्तों, आज आप इस तस्वीर को देख लीजिए। ये पेरू देश की है। आपको बता दूं, ये जो लोहे का गोल चक्र आप देख रहे हैं ये यूएफओ है। जिन्हें ये नहीं पता कि यूएफओ किसे कहते हैं, उन्हें मैं बता दूं, यूएफओ का मतलब होता है एलियन की गाड़ी। जी हाँ, ये है एलियन की स्पेशल फ्लाइट जिसकी मदद से वो हमारी धरती पर संपर्क साधने में लगे हुए हैं। क्या आप यकीन कर सकते हैं? ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो 2019 में दिसंबर के महीने में आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट के लोगों को पेरू देश में मिली। कहते हैं ये रियल यूएफओ की तस्वीर है। ये है रियल यूएफओ का नजारा। वो कहते हैं ना, एलियन जो होते हैं वो बहुत ही शातिर होते हैं। हर पल हर समय धरती पर आने की तैयारी में लगे रहते हैं। वैसे आपको बता दूं, पेरू एक ऐसा देश है जहां की सरकार ने यूएफओ पर रिसर्च करने के लिए एक अलग ही डिपार्टमेंट बना रखा है और उसको दिन रात फंड भी दिया जाता है। आप इस तस्वीर को देखकर समझ गए होंगे दोस्तों, जो बात कही जाती है वो गलत नहीं है। वाकई में एलियंस की नजर इस दुनिया पर भी है। तभी तो यूएफओ की इतनी बड़ी, या यूं कहें कि सबसे बड़ी बात अब दुनिया के सामने है। हालांकि आज भी कई लोगों का ऐसा मानना है कि ये सब बातें फालतू हैं, लेकिन दोस्तों इस यूएफओ के सबूत को साइंस भी दरकिनार नहीं कर रहा है। आज तक साइंस ने नहीं माना कि एलियंस हैं, लेकिन ये भी याद रखिए कि कभी खुलकर भी नहीं माना कि आखिर क्या है और क्या नहीं। शायद ये सबसे बड़ा सबूत है जो वाकई में सोचने पर मजबूर कर दे। एलियन अगर दुनिया में आते हैं, साइंस अगर इस चीज़ को नहीं मानती ना, तो साइंस कैसे बता सकती है कि एलियन की जो शेप होती है, जहाज होता है, वो गोल ही होता है, चकोर भी हो सकता है या कोई लंबा भी हो सकता है। अब एलियन अंदाजे लगाते हैं और झूठ, मतलब एलियन ये चीज़ पे 50-50 के होते भी है, नहीं भी होते एलियन। साइंसदान ही मतलब ये भी मानते हैं कि 50% होते हैं, 50% नहीं होते, वो अपने आसरे में है। बाकी मुझे नहीं लगता कि, अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि एलियन होते भी हैं। मुझे 50% लगता है होते भी हैं, नहीं होते इसलिए कि फिल्मों वगैरह में देख के, वीडियो देख के ऐसा लगता है कि हाँ ये इनका जो वजूद है वो होता है। बाकी आज तक मैंने देखा नहीं, इसलिए 50% में नहीं मानता। तो चलते आप नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 7। अब मैं आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहा हूँ जिसको देखने के बाद आप खुद ही कहेंगे, न जाने इस धरती के नीचे कितने सारे राज छिपे हुए हैं। आप इस तस्वीर को देखिए। ये आज या कल की तस्वीर नहीं है, बल्कि दोस्तों ये है आज से हजारों साल पहले की तस्वीर। जी हाँ, कहते हैं ये तस्वीर पोलैंड की किसी नदी से मिली थी। जब इसके बारे में लोगों को पता चला तो सबके सब चौंक गए। कहते हैं ये क्रिश्चियन धर्म से पहले के धर्म की तस्वीर है। जी हाँ, आप सोचिए क्रिश्चियनिटी कितना पुराना है, लेकिन अगर कोई चीज उससे भी ज्यादा पुरानी हो तो आप समझ सकते हैं वो कितनी स्पेशल होगी। हालांकि आज भी इस स्टैचू को लेकर रिसर्च की जा रही है, लेकिन कुछ भी साफ नहीं हो पाया है। वो कहते हैं ना, कई ऐसी चीजें होती हैं जिसके बारे में किसी के पास कोई जानकारी नहीं होती है। ये भी कुछ ऐसी ही चीज है।
चलते देखते हैं। अब मैं आपको अंत में दिखाता हूँ एक और ऐसी चीज जिसको देख के आपके होश उड़ जाएंगे। ये इजिप्ट में पाए गए कुछ ऐसे स्टैचू हैं जिसको देखने के बाद लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि इंसान कभी इतना बड़ा भी हुआ करता था। आप यहाँ देख सकते हैं जो स्टैचू आप देख रहे हैं वो 8 फुट लंबा है। इसके बारे में कहा जाता है कि इजिप्ट में एक से बढ़कर एक चीजें देखी गई हैं, लेकिन ये उन सभी चीजों में से सबसे स्पेशल है। वाकई में एक बात तो तय है, जिस तरह की ये चीज है उसको देखकर कोई भी हैरान हो जाए। तभी तो कहा जाता है धरती के नीचे जितनी भी चीजें हैं उसको जानने के लिए इंसानों को कई और साल लग जाएंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये हमारा तो देखा आपने नाजरीन, दुनिया के नीचे क्या क्या छुपा हुआ है और क्या क्या अब भी साइंसदानों को निकालने हैं। मुझे नहीं लगता यार, इस वीडियो में मैंने आपको जो जो चीज़ें दिखाई, आपको नंबर 1 से लेकर नंबर 8 तक क्या अच्छा लगा, क्या किसके बारे में आप जानते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो हमें ज़्यादा लाइक करें और हमें कमेंट बॉक्स में ज़्यादा कमेंट्स करें ताकि इस वीडियो का पार्ट 2 आ सके। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।